राजेंद्र जी सर, जेके सर, अशोक जी सर, गौरव जी सर, नागर सर, चेतन जी सर, देवेश जी सर, उदल जी, मैडम, परवीन मैडम, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस हम मनाते क्यों हैं। अभी पत्र वाचन में बच्चे और बच्चियां इतने सारे चीजें बोल रहे थे कि शिक्षक ये, शिक्षक वो, लेकिन क्या हम धरातल पे उन चीजों को स्वीकार करते हैं क्या? अगर आप एक भी चीज अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो आप भी महान बन सकते हैं। आपको मालूम है, चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। जब एक राजा अपने नियमों को भूल गया था, वो जनता पे अत्याचार करने लगा, वो केवल व्यसन करके केवल आनंद मौज मनोरंजन करता था, तो एक शिक्षक उठा और उसने एक नया राजा पैदा किया। बता सकते हैं उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त। वो एक साधारण व्यक्ति को, एक साधारण बच्चे को सम्राट बना सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए शिक्षक में क्या ताकत है। आप जैसा सोचेंगे वैसा हम हो जाएंगे। हम दर्पण हैं, आप जैसा दृश्य उसमें देखना चाहेंगे हम उसको रिवील कर देंगे, हम उतना परिवर्तन कर देंगे। अगर आप एक अच्छे शख्स को हमारे अंदर देखना चाहते हैं तो वो शख्स आपको दिखेगा, और अगर आप उसका उल्टा देखना चाहेंगे तो वो उल्टा भी आपको दिखेगा। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कि श्रद्धावान जो होता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। आपने महाभारत कालीन एक संस्मरण सुना होगा कि द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाते थे और वो अर्जुन को सिखाना चाह रहे थे, लेकिन एक अन्य शिष्य उसके पैरेलल जाके खड़ा हो गया। उसने केवल श्रद्धा भाव रखा द्रोणाचार्य के प्रति, और जैसे ही वो श्रद्धा भाव रखा और वो गुरु वहां प्रकट हो गया, उसको ज्ञान देने लग गया और उसको अर्जुन से भी ऊपर का धनुर्धारी बना दिया। क्या वहां गुरु की भूमिका थी? गुरु तो अपनी जगह ही है, गुरु पारब्रह्म है, गुरु परमेश्वर है। बस आपके अंदर शिष्यत्व पैदा होना चाहिए। आपके अंदर अगर वो शिष्यत्व पैदा हो गया तो वो चमत्कार घटित हो जाएगा। आप बूंद हैं, आप सागर होने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपने गुरु के भीतर उस परम अनुभूति को अनुभव कर लिया तो आप सागर बन जाएंगे। बाकी आप बूंद बन के पैदा हुए हैं और बूंद में ही आप गायब हो जाएंगे। तो अपने बूंद को पहचाने और सागर की तरफ की यात्रा आप शुरू करें। मैं सरस्वती वंदना नहीं हुई थी, उसको भी कर लेता हूं कि सरस्वती मैया मुझे ऐसा वरदान दो मां, सद्बुद्धि सद्ज्ञान सदा ही बना रहे। कि सरस्वती मैया मुझे ऐसा वरदान दो मां, सद्बुद्धि सद्ज्ञान सदा ही बना रहे। अरे कंठ से जो आई वाणी, अरे कंठ से जो आई वाणी, वीणा सी मधुर लगे, सुनकर श्रोताओं में आनंद बना रहे। कि तू नागिन सी बल खाती, जीवा पर लगाम धरे, उज्जवल मन मेरा सदा ही बना रहे। ये हमारी जीवा ही है जो किसी को अपना शत्रु और किसी को अपना मित्र बना देती है। अरे कमल सी मुस्कान, अरे कमल सी मुस्कान, हंस सी उड़ान दे मां, विचारों का मेल मेरा सबसे बना रहे। कि विचारों का मेल मेरा सबसे बना रहे। मां सरस्वती को नमन। पुनः हम जो शिक्षक दिवस मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक आदर्श शिक्षक हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से विभूषित किया गया। उनको और भी बहुत सारे सम्मान मिले। वो जीवन भर एक शिष्य की भांति रहे
एक अच्छा गुरु वही हो सकता है जो एक अच्छा शिष्य है, जिसके भीतर जीवन भर एक शिष्य रहता है, वही एक अच्छा गुरु हो सकता है। जिसने ये मान लिया कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, वो वही खत्म हो जाता है। आप भी शिष्य हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको 11 12 कोई 12th का छात्र है, कोई 9th का छात्र है यहाँ, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आई एम नो मोर देन अदर्स, हम थोड़ा विशिष्ट हैं। उस विशिष्टता से आप साधारण की तरफ से अगर अग्रसर होंगे तो आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। बाकी एक बार कानौड़ की धरा से निकल के उदयपुर की धरा में प्रस्थान करोगे तो वहां अपने आप को बिल्कुल ऐसा पाओगे कि जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है। और वहां से आप अगर और आगे गए, दिल्ली की तरफ गए, तो वहां तो गायब ही हो जाओगे, मच्छर की तरह अपने आप को महसूस करोगे। मैं आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ रहा हूं, मैं आपको अपना ज्ञान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या हैं। जीवन में बहुत ज्ञान है, हालांकि मैं आपको बताता रहता हूं कि हम कुछ नहीं से कुछ नहीं की ओर ही अग्रसर होंगे। केवल एक बीच का ग्राफ है जो ऊंचाई की तरफ जाएगा जब आप ज्ञाता होंगे। बाकी बचपन में आपको कुछ नहीं आता था और बुढ़ापे में वापस अपनी जीवा अटकने लग जाती है, अपना ज्ञान खत्म हो जाता है, अपन भूलने लग जाते हैं, वो सारी चीजें रहती है। जहां रहेंगे अपनी रोशनी लुटाएंगे, जहां रहेंगे अपनी रोशनी लुटाएंगे। किसी दिए का कोई मकान नहीं होता, किसी दिए का कोई मकान नहीं होता। हम उस दिए की बाती हैं। आज चतुर की धरा में हैं तो कल कहीं और होंगे, कल कहीं और थे और कल कहीं और होंगे। आप भी आज यहाँ हैं और कल कहीं और होंगे। आज आप बूंद के रूप में हैं, कल आप सागर के रूप में होंगे। कल आप कलेक्टर हो सकते हैं, कल आप इंजीनियर हो सकते हैं, कल आप एक कुछ नहीं तो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अगर एक अच्छे नागरिक बन गए, अच्छे देशभक्त बन गए, या जो भी कार्य आपको दिया जाता है वो अगर आप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो निस्संदेह आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। केवल सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना या कोई अच्छा पैकेज प्राप्त कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता। एक अच्छे नागरिक के रूप में अगर हम अच्छाई के साथ, एक आनंद के साथ अपने को जीवन को जीते हैं तो वो भी किसी से कम नहीं होता। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, जो अपनी राह बनाता है। हमें किसी दूसरे की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दूसरा चंद्रशेखर बनने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरा और कोई सचिन तेंदुलकर बनने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं यूनिक हैं, आप स्वयं अलग हैं। आप वो बनने की कोशिश करिए जो आपको ईश्वर ने बनाने के लिए भेजा है। 3 इडियट्स मूवी भी आपने देखी होगी। उसमें ऐसा नहीं कि नहीं साहब साइंस में बहुत अच्छा हो जाता है, साइंस में सरकारी नौकरी लग जाती है तो हम सभी साइंस ले लें। नहीं, साइंस नहीं और आर्ट्स लेके भी, कॉमर्स लेके भी आप वो कर सकते हैं। अगर आप जिस क्षेत्र में जाएं वहां अगर आप बेस्ट टू बेस्ट प्रयास करेंगे और आपको अगर वो चीज समझ में आती है तो ही आप उसमें उन्नति कर पाएंगे, अन्यथा आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैं मेरा बताता हूं, मैं कुछ टाइम पहले इंजीनियर्स डे मनाता था। क्यों? क्योंकि आई वॉज द इंजीनियर। और आज मैं टीचर्स डे मना रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं हिंदुस्तान जिंक में था तो वहां हमारे इंजीनियर्स डे मनाया जाता था, अभियांत्रिकी दिवस, इंजीनियर्स डे मनाते थे। लेकिन आज क्योंकि मुझे इस चीज का हालांकि ये भी पेशा ही मानते हैं, तो मेरे पिताजी टीचर थे तो मैं भी सोचता था कि नहीं यार टीचर का काम अच्छा है कि पैसे भी मिल रहे हैं, ऐसा काम भी हो रहा है कि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, कि ऐसा पुण्य का काम कहाँ मिलेगा। अगर मैं कुछ बता रहा हूं आपको और आप कुछ बन जाते हैं तो बहुत अच्छा, हमको खुशी होती है। तो पैसे तो मिल ही रहे हैं और उसके साथ में हम राष्ट्र निर्माण, उसके साथ हम हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे देश के नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। कल वो कलेक्टर बन के अगर हमको सैल्यूट करते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था आज वो लगभग कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि चलो हमारा प्रयास अवर्था नहीं गया। हमने जो बीज बोए थे, हो सकता है कि बहुत सारे अनुपजाऊ मिट्टी थी तो वो बीज पनप नहीं पाए, कुछ लोग
अपने मार्ग से भटक गए, लेकिन कुछ न कुछ कोई न कोई तो अपने मार्ग को पहुंचेगा, न कभी तो पहुंचेगा। यही हमारा प्रयास रहता है और हम उस पे कंटिन्यू चलते रहते हैं। समय भी थोड़ा कम है, केवल एक गीत के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शिक्षक एक ज्योति है जो दिखाती है पग पग पर सही रास्ते को। शिक्षक एक दर्पण है जो निखारता है जीवन शैली को। शिक्षक वह गुलशन है जो महकाता संस्कारों को। शिक्षक वह इलाज है जो बचाता दुराचारों से। शिक्षक एक यात्रा है जो बनाता है मंजिल आत्मनिर्भरता की। शिक्षक एक दीपक है जो रोशन करते अंधेरे ग्रहों को। शिक्षक एक कारीगर है जो बनाता मुकम्मल समाज को। शिक्षक वह मित्र है जो पनपने नहीं दे अश्कों की नमी को। शिक्षक एक ज्ञान पुंज है जो फैलाता है ज्ञान की रश्मियों को। शिक्षक एक समूह है जो बांधता कुल समाज को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चाहता हूं कि इस शिक्षक के दिवस पे आप इतने सारी चीजें जो बताई गई है उन सबको नहीं भी अगर आप अपना पाते हैं, केवल आप एक चीज को ध्यान अपने दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे श्रद्धा चाहे विश्वास कुछ भी हो, उसको अगर आप अपना लेंगे किसी भी एक चीज को, तो निसंदेह आप सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।